प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। कल एक कमेंट में मुझे पूछ रहे थे कि प्लानिटरी इन्फ्लुएंस क्या सच में हमारे ऊपर रहता है क्या? ओके, एक्चुअली ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था जब मैंने इस स्टडी को किया था। ओके, मैंने जब स्टडी किया इसके बारे में तब मुझे पता चला कि प्लैनेट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं और प्लैनेट्स के गॉड्स एंड गॉडेसेस भी होते हैं। और मैंने फिर उसके बाद बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। ओके, जस्ट फॉर द स्टडी रीज़न मैंने सीखा उसको। सीखा मतलब क्या है, उसके रीति रिवाजों को नहीं सीखा मैंने, नॉलेज मैंने कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखेंगे ना, हर मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी अभी हर एक, लेकिन जितने लोगों के मैं कांटेक्ट में आई हूँ, मेरे कांटेक्ट में जितने लोग मसीही हैं और लीडर्स भी है, वो कलीसियाओं को चलाते हैं और बहुत कुछ काम भी करते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने नोटिस किया है, जब मुझे एक अटैक आता था तो मुझे अब पता चल गया है ना कि ये लोग क्या करते हैं, जादू टोना करने वाले लोग क्या करते हैं, हमारी चीज़ों को कैसे लेते हैं, कहाँ पर क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, बहुत कुछ मुझे जानकारी मिल चुकी है। ओके, एंड इट इज़ जस्ट लिटरली यूज़लेस थिंग्स है वो, हमको उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, लेकिन वो हथियार है, हथियार लगता है ना। तो हथियार लगता है, इसके लिए हमको वो बातों को फाइट करना पड़ता है। ये बोलकर नहीं चलेगा कि हम मसीही हैं, हथियार है वो, हथियार के ऊपर हमको हथियार चलाना पड़ता है। हमारे पास आत्मा के हथियार है, हम आत्मिक बल के साथ हथियार का सामना करते हैं। ओके, हमारे पास पवित्र आत्मा है, अन्य भाषा है और वचन है, हम पावर के साथ काम करते हैं। पवित्र आत्मा हमको पावर देता है, हमारे अंदर से पावर फ्लो होता है जो शैतान को डरा देता है, शैतान को पीछे हटा देता है। ओके, हमारे पास यीशु मसीह का नाम है जो पावर है, ओके, जिसके अधीन सब कुछ दिया गया, उसके पास अधिकार भी है और सामर्थ्य भी है जो हमको दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। जो प्रभु यीशु मसीह के को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उनको दिया है। हमारा किंगडम कंप्लीट डिफरेंट है। आप उत्पत्ति के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, अंधकार को काट के अलग किया है परमेश्वर ने, ऐसा हल्का सा अलग नहीं किया, काट के अलग किया है। बहुत डेंजरस वर्ड है ये, बहुत डेंजरस है ये। किसी को काट के अलग करना मतलब कभी ना जुड़ने का उसको कमांड दे दिया गया है, कभी नहीं जुड़ना है। ओके, क्या परमेश्वर को पता नहीं है जादू टोना करने वाले अंधकार की शक्तियों को लाते हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानता है कि मसीहों को किस प्रकार से सताया जाता है? परमेश्वर वाकिफ़ है इन सारी बातों से। ओके, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम उजियाले की संतान हो, उजियाले की तरफ देखकर चलो और उजियाले के हथियार इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। यानी कि उसने कहा मैं तुम्हारा आबा पिता हूँ, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ओके, रही बात प्लैनेट्स की, प्लैनेट्स परमेश्वर के यूनिवर्स में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने प्लैनेट्स को क्यों बनाया, कैसे बनाया, कितने बनाया, इसका हम हिसाब नहीं लगा सकते, क्योंकि प्लैनेट्स जितने डिस्कवर हो चुके हैं उससे कई अधिक प्लैनेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है यूनिवर्स के अंदर, जिसको अभी तक खोज नहीं निकाला है। ओके, अभी तक जितने प्राप्त हुए हैं उसकी जानकारी मनुष्य के पास है, लेकिन जब भी मनुष्य कुछ जानकारी खोजने जाता है उसको कुछ नया हाथ लग जाता है। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखेंगे, अगर आप जियोग्राफिकल चैनल देखेंगे, नासा के चैनल देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो नहीं है पता, वो सारे डिस्कवर ही होते जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हमको इतना ही जानना है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को जब बनाया तो साथ में प्लैनेट्स भी थे वहाँ पर। प्लैनेट्स को भी सृष्टि किया है परमेश्वर ने, क्योंकि पहले अध्याय में उत्पत्ति के लिखा है ना। तो जो स्वर्ग बोला है, तो वो तो स्वर्ग कैसे बन गया? वो पानी को आधा अधूरा इधर पृथ्वी के ऊपर, आधा अधूरा ऊपर आकाश जिसको कहा गया है ना। तो हम उसी को तो स्वर्ग बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर कितने सारे लेयर्स लगे हुए,
पौलुस बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं शरीर में या बिना शरीर के, लेकिन मैं तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया था, जहां पर मैं स्वर्गदूतों की आवाज़ों को सुन रहा था और जिसके बारे में बोलने के लिए भी मैं लायक नहीं हूँ और मैं हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। वो क्या बोल रहे हैं मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ। ओके, तो उसका अनुभव उसने बताया। कितने सारे डार्कनेस के पावर्स के काम करके निकले हुए लोग हैं, वो लोग भी बताते हैं सेकंड हेवन रहता है, फर्स्ट हेवन रहता है, थर्ड हेवन रहता है, कितना सारा कुछ बोलते हैं, 7 हेवन्स रहता है। ओके, इसके लिए हमको उन सारी बातों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये बात देखना है कि प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं क्या? जी हाँ, करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ, जब मौसम बदलता है क्या उसका प्रभाव आपको नहीं लगता है ना? गर्मी अगर आने लगे तो सूरज की रोशनी आपको लगती है, तो सूरज क्या है? वो भी तो सृष्टि है, उसी स्वर्ग मंडल के अंदर की सृष्टि है वो। ओके, तो वो भी तो हमको परेशान कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या बोला कि सूरज के ताप से तुझे परेशानी नहीं होगा, तुझे स्ट्राइक नहीं करेगा वो। और चाँद के बारे में बोला है उसकी रोशनी तुझे परेशान नहीं करेगी, यानी कि उनका उपजना, उनका आना और उनका गायब हो जाना, उनका आने से हमारे ऊपर कोई प्रभाव आता है, उनका हट जाने से हमारे ऊपर से प्रभाव हट जाता है। अब ये प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे तो इसको एस्ट्रोलॉजी ने कुछ ऐसे वैदिक शास्त्र जो होते हैं उन लोगों ने, ठीक है, उसको खोज निकाला है। हमारे पास रेडी जानकारी आ गई है, रेडीमेड इन्फॉर्मेशंस आ गया है, उनकी मेहनत है वो, उन्होंने खोज निकाला, लेकिन सृष्टि तो हमारे परमेश्वर की है। इसके लिए हमको तो इतना खोजने की ज़रूरत ही नहीं लगी, क्योंकि हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना है ना? तो इन लोगों ने कैसे उसको इस्तेमाल किया? क्योंकि इनके पास परमेश्वर एब्सेंट था, समझा? तो इनके पास परमेश्वर एब्सेंट था, इसके लिए परमेश्वर ने क्या बोला? अन्य जाति मतलब उनको फ्रीडम है, वो अपना सर्वाइवल खुद ढूंढ ले। हालेलुया। ओके, इसके वजह से हमारे पास जो परमेश्वर अभी मौजूद है वो इज़राइल का परमेश्वर है। उसका बिगनिंग जो है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा जाता है। हमारे लिए, मनुष्य के लिए उनका कनेक्शंस अगर देखना है तो सबसे पहला कनेक्शन इज़राइल के साथ है। ओके, और इज़राइल का कनेक्शन में हम ग्राफ्टेड हो चुके हैं। ओके, हमको जोड़ा गया है, हमको कलम किया गया है, ठीक है। हम जंगली जैतून कहा जाता है। जंगली जैतून यानी जंगली फलों को देने वाला जीवन नहीं रहता है, जंगली फलों को देने वाला नुकसानदायी रहता है, उपद्रवी रहता है। ओके, तो हम जंगली जैतून कहे जाते थे और हमको अच्छे जैतून यानी इस्राएल प्रजा के साथ हमको कलम किया गया है, ग्राफ्टेड कर दिया गया है। इस्राएलियों का, यहूदियों का बादशाह जिसको कहा जाता है वो प्रभु यीशु मसीह है। ओके, और यहूदियों ने ही उसको ठुकराया। यीशु मसीह ने बोला मैं तो जगत में पहले से ही था, लेकिन मेरे लोगों ने, मैंने आने के बाद मुझे पहचाना नहीं। यानी कि इज़राइलियों के लिए ऑलरेडी यहूदियों का राजा प्रभु यीशु मसीह डिक्लेयर्ड था, लेकिन फिर भी जब वो रियलिटी में आया तब वो उसे स्वीकारे नहीं। यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकारा नहीं, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाकर मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा और वो अपने आप को यहूदियों का राजा कहता था। तो यहूदियों को गुस्सा आ गया और ये वचन के हिसाब से है, और उन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर क्रूस का बलिदान का न्याय भेज दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का उल्लंघन कर रहा था, परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ऐसा उन्होंने दोष लगाया उसके ऊपर। ओके, अब ये सारी बातें हम पवित्र वचन के अंदर पढ़ चुके हैं, है ना? और इस वजह से हमको यहाँ पर ये यीशु मसीह के नीचे जब हम आ जाते हैं तो वो हमारा बादशाह है। अब हमको सब कुछ चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। हमको यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बना दिया है।
अब यूनिवर्स के साथ हमको क्या लेना देना, लेकिन हमारे पूर्वज यूनिवर्स की आराधना करते थे, यूनिवर्स के शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। अब ये हो गया प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस। प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस अगर देखेंगे तो हम एक निर्जीव वस्तु जैसे रहते हैं वैसा हम प्लैनेट्स को देखते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है। ओके, प्लैनेट्स अधिकार के नीचे दिया गया है। ओके, उनको गवर्न करने वाले, उनको रूल करने वाले स्वर्गदूत हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमको उस प्लैनेट का अफेक्ट आना, यानी कि हमारे ऊपर जब अर्थ उस प्लैनेट को फेसिंग कर रहा होता है, ठीक है, जब अर्थ का पोर्शन जो हम लोग रहते हैं समझिए, ओके, तो हमारे लोकेशन में जब प्लैनेट को हम फेस कर रहे होते हैं, प्लैनेट की ओर कुछ 1.5 घंटे का समय रहता है, ठीक है, तो हम उसको फेस कर रहे होते हैं, तो वो टाइमिंग में हमारा रोटेशन होते होते एक 24 आवर्स का रोटेशन हो जाता है, एक 1.5 घंटे का रोटेशन हो जाता है। जो 1.5 घंटे का रोटेशन होता है वो चौघड़ी में गिनती किया जाता है, और जो 24 आवर्स का रोटेशन होता है वो तिथि में गिनती किया जाता है। ओके, जो ल्यूनार कैलेंडर या सोलार कैलेंडर के हिसाब से गिनती किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उन लोगों ने अपने तरीके से ये पोर्शंस बनाए टाइमिंग्स के, चौघड़ी और तिथि। अब यहाँ पे जब ये हमारा अर्थ फेस करता है कोई प्लैनेट्स की ओर, तो वो प्लैनेट्स का असर लोगों के जीवन के ऊपर क्या आ गया, उनके ऑब्जर्वेशंस के द्वारा, उन्होंने उस रिसर्च के द्वारा उन्होंने उसे ट्रेडिशन बना दिया, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, अभी सर्वाइव करना चाहते हैं। वो अपने आप का बचाव करके पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए उतरे हुए हैं, है ना। क्योंकि आदम और हवा ने जब वो फल खा लिया जिसके बारे में कहा था नहीं खाना, तो अब ज्ञान आ चुका है लोगों के बीच में। अब परमेश्वर ने हाथ छोड़ दिया आदम का, अब सृष्टि आगे बढ़ते जा रही है। आदम के द्वारा आगे बढ़ने के बाद नूह का समय में सारी सृष्टि को नाश किया था, सिर्फ नूह के परिवार को बचाया था। तो हाम शेम याफेत के द्वारा हमारी सृष्टि आगे बढ़ने लगी। तो हाम शेम याफेत को तो परमेश्वर ने आशीर्वादित किया है, लेकिन फिर भी उन्हीं के ब्लड लाइन के अंदर से कुछ लोगों ने ऐसे रास्ते पकड़ लिए जो अन्य जातियों में बदल गए। ओके, हम परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, इस प्रकार से चलने लगे और यूनिवर्स की शक्तियों को खोज निकाला। ठीक है, अब्राहम भी उसी तरह से था। अब्राहम यूनिवर्स के शक्तियों को जानता था और उसके बाद उसने प्रभु परमेश्वर को जाना और वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। ठीक है, तो सारे जो प्रजा आई है, परमेश्वर की प्रजा होकर आई है, वो अन्य जातियों में से ही निकलकर परमेश्वर ने उसके राज्य में लाया है। ओके, अब ये प्रजा जो थी वो इज़राइल बन गए, इज़राइल प्रजा। ठीक है, अब इसमें तो ऑलरेडी परमेश्वर मौजूद है, लेकिन हम बाकी लोग क्या करेंगे पृथ्वी के ऊपर, तो ये प्लैनेटरी सिस्टम के हवाले हो गए। ओके, ये इन्फ्लुएंस से बचना और इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना, ये दिमागी काम लोगों ने सीख लिया। वो उनके रीति रिवाजों में उन्होंने सीख लिया, उसके बारे में उनको आदर है और वो उसे करना जायज़ मानते हैं, क्योंकि सर्वाइवल मस्ट है ना, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जीवित रहना है और उनका जनरेशन वो जीवित रखना है उनको, तो इसकी वजह से उन्होंने ये काम सीख लिया है। प्रभाव के ऊपर कैसे चलना है, प्रभाव के द्वारा क्या करना है। इसके साथ साथ अब देखेंगे ना, तो अतः कुंड के जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, जिनको परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया है, पिट ऑफ डार्कनेस जिसे कहा जाता है। ठीक है, डार्कनेस, पिट ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस का गड्ढा जहाँ पर है। ओके, मैंने बताया आपको उत्पत्ति के पहले अध्याय में अंधकार को काट के अलग किया है, यानी कि अंधकार का गड्ढा मौजूद है। ओके, तो उस अंधकार में जो पड़े हुए स्पिरिट्स हैं, उनको ये लोग इनवाइट करना सीख गए। अब वो बहुत जगहों में से उनका पोर्टल्स बना दिए, फॉरेस्ट में से बना दिया, माउंटेन्स में से बना दिया,
ओशंस में से बना दिया, बहुत जगहों में से वो पोर्टल्स बना दिए। पोर्टल्स यानी उनका आने जाने का रास्ता बना दिया। अब परमेश्वर ने बोला है जब तक आदम ने फल नहीं खाया होता तो कुछ नहीं बिगड़ा होता, लेकिन खुद आदम ने उसको स्वीकारा तो अब आदम उसका क्या हो गया, गुलाम हो गया, है ना। तो हम जिसको अपने आप को सरेंडर करते हैं और हम उसके सहभागिता में जाते हैं, हम उसके गुलाम बन जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो क्या हो गया, फिर अंधकार की शक्तियों ने पृथ्वी के ऊपर आकर बसेरा करना शुरू कर दिया, मनुष्यों के अंदर से काम करना शुरू कर दिया। और स्पिरिट्स के पास ऑलरेडी बड़ा नॉलेज का भंडार रहता है और मनुष्य के पास वो कम है, तो मनुष्य उसके साथ कोलैबोरेट हो जाता है और वो नॉलेज को इस्तेमाल करता है और स्पिरिट्स उससे ट्रांजैक्शन करती है कि मुझे ये दे तो मैं तुझे नॉलेज दूँगी, ओके। इस प्रकार से वो ट्रांजैक्शन होता है। और ये ट्रांजैक्शन में वो स्पिरिट्स क्या मांगते हैं, क्या डिमांड करते हैं, जो परमेश्वर का विरोध करता है वो बातों को वो डिमांड करते हैं मनुष्य से, क्योंकि उनको कहाँ पर डाल दिया परमेश्वर ने, अतः कुंड में डाल दिया है, पिट ऑफ डार्कनेस में छोड़ दिया है। उनको पृथ्वी के ऊपर इज्जत नहीं है ना। कैसे बोलते हैं हम, निकल जाए यीशु के नाम में, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब उनको रुकने के लिए कोई आदर का स्थान नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर इतना दया किया है और स्पिरिट्स को पिट ऑफ डार्कनेस में डाल दिया है। ये बात उनको खटकती है और उसके वजह से वो क्या कर जाते हैं, वो स्पिरिट्स यहाँ पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ओके। उनके सर्वाइवल का जो सिस्टम है उसको बनाए रखना है। अगर पृथ्वी के ऊपर उनको रहना है तो उनको क्या चाहिए, जो चाहिए वो चीज़ें वो मनुष्यों को बताते हैं कि तू ऐसा स्मोक्स रिलीज़ कर, तू ऐसे कुछ रिलीज़ कर, तू ऐसा कुछ वाइब्रेशन यूज़ कर, तू ऐसा कुछ ये कर, तो मैं रुक पाऊँगा, नहीं तो मैं रुक नहीं पाऊँगा। यानी कि वो स्पिरिट्स को प्लेटफॉर्म देने का काम कौन करता है, मनुष्य करता है, ओके। अब ये स्पिरिट्स का आने का टाइमिंग और जाने का टाइमिंग होता है, ओके। वो चौघड़ियों के मोमेंट्स में भी आते जाते हैं, अलग अलग नाम से है वो और अलग अलग घड़ी के नाम है, ओके। तो वो स्पिरिट्स उस वक्त आ सकते हैं और जा सकते हैं, ओके। यानी कि वो भी प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस के आधार से पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक है। जैसा प्लैनेट चेंज हो जाता है, ओके, दिन चेंज हो जाता है, वो भी चेंज हो जाते हैं। जो प्लैनेट है उसके इन्फ्लुएंस में जो स्पिरिट्स रुक सकते हैं वो स्पिरिट्स आ जाएंगे, जो नहीं रुक सकते हैं वो वहाँ से हट जाएंगे, ओके। तो ये चीज़ें हो रही है पृथ्वी के ऊपर और ये सब कुछ एक कारण के लिए है, सर्वाइवल के लिए, ओके। अब प्लैनेट्स का जो प्रभाव है वो यूनिवर्सल प्रभाव है, उसको हमने कभी नोटिस नहीं किया। प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं, हमको पता ही नहीं था, हम बस ज़िंदगी जीते हैं, अच्छे से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करने जाते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं और सारे संसारिक बातों में अच्छे रह जाते हैं। बस हमको लगता है यही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। हम कभी देखते हैं, कभी बहुत अच्छा मूड रहता है, कभी बहुत बुरा मूड रहता है, कभी बहुत अच्छे काम हो जाते, कभी कुछ भी स्टेबल नहीं है ना। ये बताता है प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस हमको गवर्न कर रहे थे, इसके लिए हमारा लाइफ डिस्टर्ब्ड रहता था, ओके। जब प्लैनेट्स अच्छा रहता है हम शांति में हैं, जब प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं और एग्रेसिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंसेस रहता है तब हम बौखलाए जाते हैं, हमारे से गलतियां होने लगती हैं, हम नुकसान कर देते हैं, उपद्रवी बन जाते हैं। वही सेम इंसान जो अच्छा कल बिहेव कर रहा आज उपद्रवी है, ओके। तो इन्फ्लुएंस के ऊपर हमारा ज़िंदगी चल रहा था, इसके कारण बीमारियाँ, इसके कारण डिप्रेशन, इसके कारण सुइसाइड्स,
ओके, क्योंकि अनस्टेबल हो गया ना सब कुछ, और लोग क्या समझने लगे, अपने आप के ऊपर दोष लेने लगे, मैं ही अच्छा नहीं हूँ, मेरे ही अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, मैंने ही कुछ तो गलत कर दिया, मेरे से ही कुछ बुरा हो गया। तो आज के दिन में हम देखेंगे पूरे संसार के अंदर लोग अपने आप को खुश रखने के पीछे पड़े हुए हैं, अपने आप को कैसे तो जिलाए रखने के लिए पीछे पड़ गए हैं। ओके, कोई मेडिटेशन के पीछे पड़ा है, कोई जिम्नास्टिक के जिम के एक्सरसाइजेस के पीछे पड़ गया है, कोई और कुछ करने के लिए पड़ गया है। सब अपने अपने सर्वाइवल के दिशाओं को, डायरेक्शंस को लेके उनको हैंडल्स बनाते हुए वो माउंटेन्स को क्लाइंब करते जा रहे हैं, वो अपने जनरेशन को क्लाइंब करते लेकर चल रहे हैं। ओके, तो आप सोचिए इतना भयंकर संसार के अंदर का ये तूफ़ान है प्लैनेट्स का। हाँ, हम इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया है, वचन आ गया है। ओके, अब परमेश्वर ने क्या बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं वैसा शांति तुमको दे रहा हूँ जैसा मैंने संसार में है, वो वाला नहीं, जो अनंत काल का शांति है। अब अनस्टेबिलिटी नहीं, अब स्टेबल रहोगे। जब दुख लगता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या सच्चाई है। जब अच्छा लगता है धन्यवाद करते रहो। ओके, सारे समय में विश्वास करते रहो। ओके, तो उसके चाल चलन के अंदर अब प्लैनेट्स क्या हो गया, हमारे ऊपर प्रभाव तो आता है, लेकिन हम तुरंत अपने आप को यीशु मसीह के अंदर ले लेते हैं और हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में अपने लाइफ को स्टेबल रखते हैं, अनस्टेबल नहीं हो जाते। वचन हमारे आड़े आ जाता है, हमको सिखाता है, बचाता है, हमको मार्गदर्शन करता है, उजियाला देता है, हमको रॉन्ग और राइट डिसीशंस बताता है, क्या करने से क्या होगा हमको अंत भी बताता है। हालेलुया। तो अब हम क्या हो गए, अनाथ नहीं हैं, अब हमारे लिए चरवाहा है, अब हमारे लिए परमेश्वर घर दिया है, उसका स्वर्ग का राज्य हमारे लिए अब हमेशा का निवास स्थान बन गया है। सिटीजन्स ऑफ हेवन ऐसे हम बोलते हैं, है ना। तो हमारे पास अब क्या हो गया है, अनाथ नहीं है, हम घर में पहुंच चुके लोग हैं, मृत्यु को पार कर चुके लोग हैं, अनंत काल के जीवन में आ चुके हैं। हालेलुया। तो इसकी वजह से हमारे पास अब कोई कारण नहीं बचता है कि प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस हमको अफेक्ट करेगा, लेकिन संसार के अंदर वो अभी भी प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस के ऊपर ही सरवाइव किया जाता है। इसके लिए कभी भी कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई कष्ट कुछ भी आ जाए तो परमेश्वर से सिर्फ इतना ही प्रार्थना करना है, पिता जो भी प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस और स्पिरिट्स कॉम्बिनेशन में मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, पिता ये सारी बातों को तू मुझसे दूर कर दे और मुझे तेरा अनमेरिटेड फेवर दे। अनमेरिटेड फेवर मतलब क्या हो जाता है, हम लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोलता है मैं दयालु हूँ, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से कभी ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमको वचन को लेकर परमेश्वर को विनती करना है। पूरी पवित्र बाइबल में आप देखो, सब लोगों ने पुराने नियम से लेकर नए नियम के अंत तक प्रार्थना ही प्रार्थना है। हालेलुया। सब जगहों में परमेश्वर ने विनतियों को करने का फ्रीडम रखा है। तो हमको प्लैनेट से क्या लेना है अभी, क्योंकि प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस में कौन आ गया, फिर गॉड्स एंड गॉडेसेस आ गए, वो स्पिरिचुअलिटी हो गया, स्पिरिट्स आ गए और साथ में प्लैनेट्स भी उसका प्रभाव। ओके, जो प्लैनेट्स के प्रभाव के नीचे स्पिरिट्स सरवाइव करते हैं, वो स्पिरिट्स उस दिन के लिए दिखाई देंगे जब हमारा अर्थ उस प्लैनेट को फेस कर रहा होता है। उस प्लैनेट का फेसिंग ख़त्म हो गया, फिर अगला प्लैनेट जब सामने आएगा तो वो नया दिन रहता है और उस दिन के अंदर हम देखेंगे तो नया स्पिरिट्स का अफेक्ट आने लगता है। हमारे अराउंडिंग में पूरा नया स्पिरिट्स, हमको नए कैरेक्टर इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। हम सोचते हैं कल का दिन बीत गया, कैसा कैसा था,
आज का दिन देखो ऐसा ऐसा है, हम उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, फ़र्क महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाली मैदान हो, खाली मैदान में ये सारे इन्फ्लुएंसेस भरते रहते हैं, आप अगर भरे पूरे लोग हो, प्रभु यीशु में समय बिता रहे हो, वचन में समय बिता रहे हो, अपने विश्वास को टांग कर रखा है प्रभु यीशु के वचन के ऊपर, ओके, और अपने मनन के बुद्धि में परमेश्वर को याद रखा है, उसका डर और भय आपके अंदर रखा है, ख़त्म बात। आपके पास प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस रहने के बावजूद भी रुक नहीं सकते हैं, ओके। आपका मैदान परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन अगर आपने उसको भरा नहीं परमेश्वर की बातों से, तो वो खाली मैदान है। फिर तो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस और अड़ोस पड़ोस के सारे लोगों के गॉड्स एंड गॉडेसेस स्पिरिचुअल लाइफ आपको अफेक्ट कर सकता है, ओके। तो आपका स्टेबिलिटी चला जाता है, अनस्टेबल हो जाते हैं, कतराने लगते हैं, डरने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं, कन्फ्यूशन में चलने लगते हैं, क्या करें क्या नहीं। और फिर माहौल बीत जाने के बाद फिर कुछ अच्छा करने लगते हैं, फिर दूसरा गड़बड़ी, फिर तीसरा अच्छा कर रहे हैं, फिर चौथा गड़बड़ी, ऐसा चलता रहता है रोलर कोस्टर की तरह, ओके। तो इस प्रकार से हमारे लाइफ को प्लैनेटरी सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव देता है। लेकिन किसके ऊपर आता है वो प्रभाव? जो अज्ञानता है, लोग जो मसीही है और अज्ञान है इसके बारे में, वो समझ नहीं पाते हैं। आज मुझे रोना क्यों आ रहा है, आज मुझे दुख क्यों हो रहा है, आज मुझे मुर्दों की यादें क्यों आ रही है, जो मर चुके हैं इंसान उनकी यादें क्यों आ रही है, आज मेरे रिश्तेदार मुझे क्यों याद आ रहे हैं, आज मेरा जॉब मुझे क्यों नहीं मिला, आज मेरे यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो गया। हमारे पास सिर्फ सवालों की झड़ियाँ, सवालों की पूरी लिस्ट लगी रहती है, ओके। तो इसके लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए और बुद्धिमानी के साथ चलना है। प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं, हमको प्लैनेट्स को इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन प्लैनेट्स तो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इस पृथ्वी के ऊपर सरवाइव करने का रास्ता दे रहे हैं लोगों को। परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं धर्मियों के ऊपर भी मेह बरसाता हूँ और अधर्मियों के ऊपर भी। मैं धर्मियों को भी सूरज की रोशनी देता हूँ और वही सूरज की रोशनी धर्मियों के और अधर्मियों दोनों के ऊपर आती है। तो हम परमेश्वर के लिए समानता में सर्वाइवर्स हैं, ओके। हमको जो लगता है वो अधर्मियों को भी लगता है, ओके। यीशु मसीह को चेलों ने क्या बोला कि देख देख, हमारे पीछे हमारी बातों को सुनते हुए नहीं चलते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं और वो तेरे नाम के द्वारा, तेरे नाम को लेकर ऐसे ऐसे चमत्कार किए जा रहे हैं, तो उनको रोक दे तू। तो यीशु मसीह ने कहा उनको करने दो, ओके, क्योंकि जो मेरा विरोध नहीं करता है वो हमारी ओर से है, ओके। तो संसार के अंदर कितने लोग हैं जो सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को मानते हैं और प्लस यीशु मसीह को भी मानते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को विरोध नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम यीशु मसीह के नाम से काम कर सकते हो, तुम विरोध नहीं कर रहे हो ना मेरे से, तो तुम काम कर सकते हो। अगर तुमसे निकलता है कोई मिरेकल, निकालो। अगर तुमसे बनता है कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस, बनाओ, कोई बात नहीं है, ओके। तो प्रभु यीशु मसीह ऑफेंड नहीं हुआ तो हम मसीह क्यों ऑफेंड होते हैं, मैं नहीं समझ पाती हूँ, ओके। ये तो हर समय का झगड़ा है मसीहों के बीच में। इसने ये वचन नहीं पालन किया, उसने ये ट्रेडिशन नहीं किया, उसने ये नहीं किया था, उसने ये नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम क्यों ऑफेंड होते हो? अगर वो कर रहा है मेरे नाम से तो वो मेरे नाम से कर रहा है, तुमको क्या दिक्कत है ना। तो वो जो पेमेंट देने के लिए खड़े हो गए सारे लोग, लेने के लिए, पेमेंट लेने के लिए, तो पेमेंट देने वाले ने पहला आया था उसको भी 1 रुपया दिया, आखिरी में आया था उसको भी 1 रुपया दिया। तो वो आखिरी में आया था, पहला आया था, तो दोनों की देखकर वो पहला वाला बोला मैंने तो इतना समय लगाकर मैंने मेहनत किया है और मुझे तो 1 ही रुपया। तो वो बोलता है मालिक क्या तुझे मैंने प्रॉमिस नहीं किया था, यानी जो प्रॉमिस किया तुझे मिल गया, अब तू चुपचाप से निकल पड़ यहाँ से। क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मेरी चीज़ों को मैं कैसे इस्तेमाल करूँ? तूने क्यों मुझे डायरेक्शन देना है? तू मेरी बातों को मानते हुए आया ना, तो तुझे जो माना था, मैंने प्रॉमिस किया था, दे दिया, अब निकल पड़ यहाँ से, ओके। तो हम ऑफेंड क्यों होना है?
कोई मसीह यीशु के नाम में कुछ भी करता है, हमने क्यों ऑफेंड होना है? ओके, तो ये चीज़ें हैं। हमारे पास अधर्मियों के लिए भी जगह है और धर्मियों के लिए भी जगह है। ओके, हमको ऑफेंसेस नहीं रखना है, लेकिन अधर्मियों के पास गॉड्स एंड गॉडेसेस वो स्पिरिचुअलिटी है, और वो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा परमेश्वर नाराज़ है। ठीक है, उसके अंदर हमारा कोई भाग नहीं है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का जो कवनेंट है, नया वाचा है, उसके अंदर हमने अपने आप को दे दिया है, हमने सरेंडर किया है, उद्धार में आ चुके हैं। अब उन सारे अन्य जातियों के बीच के कुछ भी व्यवहार का हमने हिस्सा नहीं बनना है। ओके, हम उससे परे हो जाना है, कट के अलग हो जाना है, क्योंकि वो अब हमारे लिए नहीं चलेगा। हमारा एक ही परमेश्वर है और उसी के द्वारा हम जीवित रहते हैं। लेकिन अगर वो यीशु मसीह के नाम में कुछ प्रेयर करते हैं और उनका कुछ भलाई हो जाता है, गवाही देते, गुड, नो प्रॉब्लम, वेल एंड गुड, ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उनके लिए कोई नफ़रत नहीं करना है, उनके लिए कोई दोष नहीं देना है, लेकिन उनके लिए परमेश्वर कंप्लीटली नहीं है, वो सिर्फ एक दया के साथ है। ओके, अब उनके लिए समय दिया गया है, अगर वो समय के अनुसार परमेश्वर उनके लिए काम कर रहा है, वो उद्धार में आ जाएंगे। ओके, और हमको भी जिम्मेदारी दिया है कि तुम प्रार्थना करते रहो ताकि मैं उनको बचा सकूं। तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर को मांग नहीं रहे हो, इसकी वजह से उनका नाश होता जा रहा है। ये वचन के अंदर लिखा है। ओके, तो इस प्रकार से हमको जो करने के लिए बोला है वो हमने करना है। और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस, नन ऑफ आवर बिजनेस, हमारा उससे कोई काम नहीं है। वो इन्फ्लुएंस आता है, लेकिन हमारे पास अगर पहले से वचनों की सारी बातें हमारे अंदर भर के रखी हुई है, तो इन्फ्लुएंस का हमको क्या लेना देना। ओके, हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस ड्राइव नहीं कर सकता है। ओके, हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस ज़ोर डालकर कुछ करवाता है, लेकिन हम उस ज़ोर को नहीं लेते, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हैं और कामों को करते हैं। ओके, हमको कभी समझ में नहीं आता है कि इतना फोर्स क्यों मेरे अंदर कि मैं ये काम को पूरा करूं। जब कर जाते हैं फिर बाद में हम बोलते हैं ऐसे कैसे हो गया, ये इतने सालों से नहीं हुआ था, ये आज कैसे हो गया काम। प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस है। ओके, कहीं हम अलाइनमेंट पे आ गए, वो काम पूरा हो गया। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस क्यों आया और हमने कैसे किया हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मेरा ये काम हो गया, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। तो हमारा ध्यान प्लैनेट्स के ऊपर नहीं है, हमारा ध्यान अगर चमत्कारिक रीति से कुछ हो जाता है, परमेश्वर को महिमा मिले। ओके, अगर हमारा कुछ रुका हुआ है तो वो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस के कारण रुका हुआ रहता है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, पिता अपने दया को कर, मुझे ये चीज़ें दिलवा दे, पिता मुझ पर रहम कर, मेरे रास्ते साफ कर, पिता मेरे लिए तू, सारी चीज़ों को हम पिता के पास बस रटते रहते हैं। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको राशन लिस्ट देते रहते हैं। ओके, और मज़े से दीजिए, कोई आपको रोकना नहीं है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। शर्म आनी चाहिए जब लोग आपको बोलते हैं कि राशन लिस्ट मत दो। नो वे, हमको जीना है, हमको सरवाइव करना है, और ये हमारे जीवन का रास्ता है कि हमारा चरवाहा मौजूद है। तो वो भेड़ अगर चरवाहे के पास मैं नहीं करेगी, तो क्या दुनिया के अंदर जाके मैं करेगी? सोच के देखिए किसको रोक रहे हैं आप। ओके, तो राशन लिस्ट इज़ नन ऑफ अदर्स बिजनेस। किसी ने हमारे राशन लिस्ट के ऊपर टोकना नहीं है, ये हमारा फ्रीडम है। हमारा आबा पिता हमको ये फ्रीडम देता है कि हम उसको राशन लिस्ट दे सकते हैं। ओके, तो आराम से परमेश्वर को अपने सारे हवाले दे देना है, क्योंकि नीति वचन के तीसरे अध्याय में लिखा है कि तू अपने समझ का सहारा नहीं लेना, तुझे जो करना है वो प्लान्स तो मुझे बता, मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा और तेरे रास्तों को सफल करूंगा, तुझे उस डेस्टिनी में, उस मंजिल में उतारूंगा। प्रोवर्ब्स 16:3 में भी लिखा है, तू समर्पित होकर तेरे कामों को कर, तो मैं तेरे कामों को पूरा करता रहूँगा। ओके, तो इस तरह से हमारे लिए परमेश्वर मौजूद है। हम ओपनली परमेश्वर के साथ संगति में है, कोई हिडन
स्ट्रैटेजी में से हम कुछ नहीं कर रहे। ओपनली हम खुलकर परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में है, और हम परमेश्वर को जो मांगते हैं वो परमेश्वर हमको देता है। प्लानिटरी इन्फ्लुएंस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमको अनुभव आते हैं। कुछ काम हमारे ऐसे रखड़ जाते हैं, कुछ काम हमारे बहुत फ्लुएंटली हो जाते हैं, कभी कभी हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कभी कभी हमारे कोई फेलियर्स आ जाता है। नो प्रॉब्लम, हमारे पास परमेश्वर रिस्टोर करने वाला है। ओके, हमारे कामों को आगे धक्का लेकर जाने वाला है, हमारे लिए ज़ोर देने वाला परमेश्वर है। ओके, हमारे लिए कोई प्लैनेट्स हमारा कोई नुकसान के लिए नहीं है। ठीक है, अब जब कुछ बार ऐसे होता है ना कि ऐसा कुछ रोग घड़ी रहता है, उस रोग घड़ी में एक चीज़ ऐसी होती है कि आप लोगों को मरे हुए लोगों की याद आएंगे, जो आपके लव्ड वन से जो मर चुके हैं। ओके, तो इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, तो आपको याद आएगा उनका। तो जब आपको ये नॉलेज आ गया है कि रोग घड़ी में ऐसा होता है, अगर आपको रेस्टलेस फील हो गया, आपको ऐसे लगा कि बेचैनी जैसा फील हो गया, किसको फ़ोन करूँ क्या, किसी से बात करूँ क्या, किसी ऐसा बस आप कहीं तो आउटवर्डली होना चाहते हैं, आप अपने अंदर समेट कर रहना नहीं चाहते, आप फुट कर निकलना चाहते हैं, डिस्टर्बेंसेस रहता है आपके अंदर का। ओके, कैयोटिक सिचुएशन रहता है, समझ जाना है ये रोग सिचुएशन है, ये रोग का घड़ी चल रहा है। आपने शांत रहना है, आपने बोलना है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। चुप रहे और जान कि मैं तेरा परमेश्वर। ओके, तो हमारे पास वचन के अनुसार हमने फटाफट अपने ऊपर बोलना है, परमेश्वर की शांति मेरे अंदर है, साउंड माइंड मुझे दिया गया है, धैर्य का आत्मा मुझ में है, मैंने क्यों किसी को याद करना है। ओके, और आपको ये बात समझना है, जन्म देने के वक्त में गर्भ की पीड़ा जब लोगों को होती है, तो वो गर्भ की पीड़ा इतनी भयानक होती है, इतना दर्दनाक होता है कि लोग उसके अंदर मर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पीड़ाओं को सहते हैं, और अंत में जब बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चे के आनंद में इतनी खुश होती है कि वो पीड़ाओं को भूल जाती है। सेम थिंग मरने वालों का है, मरने के वक्त उनकी बहुत बदतर कंडीशन रहती है, वो सोल और उनका बॉडी डिटैच हो रहा होता है, और स्पिरिट रियाम में झगड़े हो रहे होते हैं। अंधकार की शक्तियाँ हिसाब लेने के लिए है, और परमेश्वर के स्वर्गदूत छुड़ाने के लिए है। सारे माहौल के बीच में उनका बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है, लेकिन फिर एक बार छूट गए तो वो ही है कि वो आनंद से भर गए। लेकिन हमारे मेमोरीज़ में क्या रह जाता है, उनकी छटपटाहट, है ना, उनका निकलते वक्त छटपटाहट कैसा था, उनकी हालत कैसे थी, आपने कुछ कर पाए, आपने कुछ नहीं कर पाए, वो दुख हमको क्यों याद रह जाता है, क्योंकि हम उसके लिए जीवित हैं। वो रैशेस हमारे ऊपर है, वो डैमेजेस हमारे सोल के ऊपर है, हमने उसको देखकर हमारे ऊपर एब्रेसिवनेस लेकर आए, हमारे ऊपर खरोचे लेकर आए। अब वो खरोचे हम क्या हो जाते हैं, ज़ख़म हमारी हील नहीं हो रही है, और हम उसको याद रख कर उसके ज़ख़म को लिए हुए चलते रहते हैं। ओके, कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ये भी करना चाहिए था, मैंने वो भी लेकिन एक्चुअल में देखा जाएगा तो उसके कारण वो लोग बिल्कुल दुखी नहीं हैं। अभी अगर उनको आप पूछ सकते होते ना, तो परमेश्वर अगर परमिशन देता, तो अगर पूछ सकते होते ना, तो वो लोग आपको बताते ओपनली कि अब हम जहाँ हैं वो इतना खुशी का माहौल है कि हमको बहुत धन्यवाद करना है कि हमने पृथ्वी को छोड़ दिया, और हम अब बहुत अच्छे अवस्था में हैं। ओके, तो हमको वो पीड़ाओं को देखना नहीं है जब उनके जाने के वक्त हुआ था। वो पीड़ाओं का दर्द हमने अपने ऊपर से कैसे हील करना है, हमको वो बात याद रखना है। एक बार जन्म ले लिया बच्चे ने, माता की खुशियाँ बढ़ जाती हैं और वो सारे दुख भूल जाते हैं। अब एक बार आपके लोग पृथ्वी छोड़कर चले गए, अब आपको खुश रहना है, क्योंकि उनके ऊपर अभी वो संघर्ष नहीं है जो पृथ्वी के ऊपर के लोगों का है। सबसे बड़ी दयनीय अवस्था पृथ्वी के ऊपर के लोगों की है।
मर गए लोगों के लिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन अब पृथ्वी के लोगों के ऊपर वो संकटें हैं, वो विपत्तियाँ हैं, वो बीमारियाँ हैं, वो अलग अलग प्रकार के अटैक्स हैं, वो अलग अलग प्रकार के बैड न्यूज़ है, सबको पार करते हुए निकलना है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में हैं। सैम्स 91 के वचन हमारे ऊपर लागू करते हैं। हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारे सारे रास्ते खुल जाते हैं, उद्धार को हम देख पाते हैं और लंबी उम्र परमेश्वर हमको देता है, ओके। तो वो सारी संसारिक बातों में हमने मरे हुए लोगों को याद नहीं करना है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है किस्सा। जिस दिन उनका आत्मा छूट गया, बॉडी छोड़ दिया, बस किस्सा ख़त्म हो गया। वो बॉडी को कोई मतलब नहीं रहता है फिर, ओके। वो सिर्फ एक परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, इसका आदर हम करते हैं, लेकिन उसके बाद उस बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। वो सिर्फ अब परमेश्वर जब न्याय के समय में हमको जिलाएगा मृत्यु में से, उस समय वो बॉडी दोबारा हमको कहीं ना कहीं से परमेश्वर कनेक्ट करेगा, ओके। तो इस तरह से हमको प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस अफेक्ट करते हैं। जब उद्वेग रहता है, उद्वेग के वक्त में आप संघर्ष में पड़ जाते हैं। अगर आपका एक छोटा सा काम आसानी से हो जाना है, वो आपको लंबा समय में घसीटता हुआ लेकर जाएगा, ठीक है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अमृत समय इतना ऐसे लगेगा आपको होली स्पिरिट का प्रेजेंस है। नो मैन, नो, ओके। वो अलग स्पिरिट है, वो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस के अंदर रुकने वाले स्पिरिट्स है, वो होली स्पिरिट नहीं है। इसकी वजह से वो जब समय बीत जाता है ना, आपके ऊपर से वो होली स्पिरिट का इन्फ्लुएंस लगने वाला वो निकल जाता है, ओके। तो इस तरह से परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा निरंतर लगातार आपके अंदर रहने के लिए, लगातार नॉन स्टॉप वो आपके अंदर से काम कर रहा है, अनसीजिंग, ओके। वो जागता रहता है, ऊँघता नहीं है, ओके। वो सोता नहीं है, वो लगातार हमारे अंदर से जीवित है, जीवित ही रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है, ओके। हम कोई आवर्स रहे, हमारे अंदर से परमेश्वर जीवित जागता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको फ़र्क को समझना है। अमृत समय का जो इन्फ्लुएंस अफेक्ट रहता है वो स्पिरिचुअलिटी में माना जाता है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी में धोखा है, फेक है। इसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर उनको प्रचार करना है, अगर उनको किसी को मिलना है, अगर उनको अब पुलपिट पे आना है, ओके, या कहीं पर होना है, तो हमेशा वो ये समय देखते हैं कि जो एग्रेसिव प्लैनेट का समय है, वो समय को टाल कर वहाँ पर जाए, ओके। क्योंकि एग्रेसिव समय जब रहता है तो लोग हमारे बारे में गलत समझते हैं, लेकिन जब ये अमृत समय रहता है तो लोग अगर गलत भी रहेगा तो इतने भ्रम में पड़े हुए रहते हैं कि वो आसानी से हमको ग्रेस दे देते हैं और एकदम फ्री फ्लोइंग रखते हैं, और बस सिर आंखों के ऊपर चढ़ा लेते हैं हमको, ओके। वहाँ करने लगते हैं, लेकिन दिमाग कहाँ पर है? भ्रम में है। वो समय बीत जाने के बाद वो भ्रम टूट जाता है, और लोगों को क्या है, 1-2 घंटा अपना निकाल लिया लोगों के सामने, बीत गया समय, अब क्या उनके सामने थोड़ी जाना है ना। तो इस तरह से लोग उस समय का फ़ायदा लेते हैं कि लोग हमें नफ़रत ना करें, लोग हमें कोऑपरेट करें, हमें स्वीकारें, तो वो अमृत समय देखकर बाहर निकलते हैं, ओके। तो इस तरह से लोग भी उसका शैडो में चलते हैं, लेकिन ये फेक शैडो है। ये टाइम बदल जाता है तो वैसा ही ये शैडो निकल जाता है, दूसरा कुछ आ जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो लोग देखना तुरंत चेंज होते ही तुरंत भाग जाते हैं वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो चेंजेस में वो रुक नहीं सकते हैं, उनको मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा लोगों के बीच में, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग कैयोटिक में बदल सकता है, वायलेंस में बदल सकता है, रायोटिक हो सकता है, ओके। तो इस तरह से प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस को इवन मसीही लीडर्स लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन कभी भी वो मुंह खोल कर किसी को सिखाते नहीं हैं, किसी को नहीं, ओके। बस अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। अब अगर हम उनको पूछेंगे ना
कि मैंने पूछा था एक लीडर से कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि क्रूसेड का डेट कौन सा होना चाहिए, ओके, और ट्रैवलिंग का डेट कौन सा होना चाहिए, और ये सब कैसे क्या आप, क्योंकि मैंने स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर ऐसे सारी चीज़ें होती हैं, तो ये लोग कैसे हैंडल करते हैं, तो हमको पता चले। उन्होंने बोला कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते, बस प्रार्थना करते निकल। अच्छा ओके, अगर इतना इतना आसान होता तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है ना। ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ों को देखते हैं, वो टाइमिंग्स को देखते हैं, घड़ियों को देखते हैं, तिथियों को देखते हैं, मुहूर्तों को देखते हैं, सारे साइंस को देखते हैं, बाद में अपने प्लान्स को सेट करते हैं और फिर निकलते हैं। ओके, इसके लिए मुझे वो लोग पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो अपने कामों के पीछे क्या यूज़ कर रहे कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन हमारे सामने वो इतना ही बोलेंगे, ये मत करो, ऐसे मत करो, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, आमीन आमीन आमीन। ओके, इसीलिए मुझे कोई लीडर्स के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे प्रभु यीशु पर विश्वास है। वो सब कुछ सच्चाई बताता है, और वो जो पीठ पीछे है कुछ नहीं रखता है, उसके पीठ पीछे कुछ रुकता ही नहीं है। वो बोलता है जो अंधकार में है वो उजियाले में आ जाएगा, डोंट वरी ओके, जो अंधकार में है वो अंधकार में रुक नहीं पाएगा, वो उजियाले में आ जाएगा, तू चिंता मत कर। ओके, मुझे उसके अलावा कोई और अगुवा नहीं है, क्योंकि फेक लगता है मुझे, सारे अगुवे फेक लगते हैं। ओके, उनके गिफ्ट्स भी मुझे ललचाते नहीं हैं, क्योंकि उनके गिफ्ट्स का असर मैंने देखा, कुछ चीज़ें मेरे समझ में आ गई, और मेरा मन इतना ही समझ गया, बस ये कर रहे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने उनको करने देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, अगर मेरे नाम को लेकर कोई कुछ करता है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है। डेफिनेटली मुझे क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, भाई करो, बहन करो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। आपके लिए यीशु ने ये इनकार करता है, मैं कौन हूँ इनकार करने के लिए, है ना। तो जब न्याय का समय आएगा तब हमारे कामों को आग में झोंक दिया जाएगा। शबंकिन बराखासा, जब आग में झोंक दिया जाएगा, भूसा है वो जल के नाश हो जाएगा। ओके, लकड़ियाँ हैं जो नाश हो जाएगी, और अगर वो सोना है तो निखर कर आएगा, अगर वो चांदी है तो वो ताया हुआ होकर आएगा। ओके, प्योर मेटल्स बन के निकलेंगे, तो हमारे काम परखे जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास किसी का न्याय करने का कोई काम ही नहीं बचता है। जो कोई कर रहा है, जो कोई डिनोमिनेशंस कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से कर रहा है, कोई बिलीवर्स कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से कर रहा है, कोई कहाँ चर्च चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से चल रहा है। हमको क्या प्रॉब्लम है, जब यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं तो करने दो, नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन हम अपने अकेले में, हमारे ऊपर पक्का मजबूत हाथ किसका रखना है, वचन का, प्रभु यीशु मसीह का। और मैंने देखा है वचन के साथ चलना और अभिषेक के साथ चलना फ़र्क पड़ता है। पौलुस ने बोला, मैं इम्पार्टेशन देता हूँ तुमको और तुम जाके काम करो। ओके, दूसरी बार उसने बोला, मैंने जो इम्पार्टेशन दिया तुमको उसको रिन्यू करते रहो। ओके, यानी इम्पार्टेशन हमको जो दिया जाता है वो इम्पार्टेशन सबसे पहले किसी के ऊपर आया था, और वो इम्पार्टेशन लेकर अगर कोई आ जाता है बॉस, वो तो ऊंचा ही रहेगा ना, वो तो ऊंचा ही रहेगा ना। तो इसके लिए क्या वो अलग कुछ हो गया, नहीं, इम्पार्टेशन तक पहुंचने का रास्ता उसको मिल गया। ओके, अब वो दूसरों को रास्ता दे या ना दे वो डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है, लेकिन वो अपने खुद को तो ऊंचा कर रहे हैं, है ना। तो हम इम्पार्टेशन के पीछे नहीं जाना है, हमारे पास इम्पार्टेशंस आता है, उन लोगों ने लाया है इम्पार्टेशन, अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा है तो हम पर ठहरा रहेगा, अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, कोई और रिचुअल्स करके या प्लानिटरी इन्फ्लुएंस के अंदर से कुछ लाया है तो हमारे ऊपर वो नहीं ठहरेगा, क्योंकि हमारे पास वचन पक्का मजबूत है। लेकिन आपको ये बात याद रखना है, वचन और सामर्थ डिफरेंट स्टोरी है। ओके, वचन जीवित है,
लेकिन सामर्थ्य से जीवित रहता है वो। ओके, वचन सिर्फ लोगोस में है, लेकिन उसको रेमा में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो वो हमारी प्रार्थनाओं से बदलता है, उपवासों से बदलता है, वो मेडिटेशन से बदलता है, वो संगति से बदलता है, और इम्पार्टेशन अगर है तो वैसे ही हो जाता है। फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हो जाता है, जैसा अमृत समय रहता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आसानी से सब कुछ होता जाएगा। ओके, वो इम्पार्टेशन हमारे ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस है, और आपने समझ लिया अभी। और इसके बाद डरना नहीं है, नेगेटिविटी हमारे लिए नहीं है। प्लैनेट्स के सिचुएशंस जैसे अदल बदल होता जाता है, उनके मंथ भी रहते हैं, उनके डेज़ भी रहते हैं, उनके आवर्स भी रहते हैं। ओके, तो हमने वो चेंजिंग सिस्टम्स रहते हैं, उसके अंदर हमारा सोल जो है वो खुला नहीं रखना है। हम परमेश्वर के सैम्स 91 में छुपे हुए हैं, हमको विश्वास रखना है। ओके, और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाता है, और हमारे काम सफल होना ही होना है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। ओके, वो आपको त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है। आपने डाउट नहीं करना है परमेश्वर के ऊपर, आपने संदेह नहीं करना है परमेश्वर के ऊपर। ओके, आप निश्चित रूप से सही मार्ग को पकड़कर थाम कर रखना है, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ निकल जाए। आपने यीशु मसीह के ऊपर का भरोसा कभी नहीं छोड़ना है। वो कायम है और वो कायम रहेगा, और वही कायम आपके कामों को करेगा। वही कायम रहने वाला आपका अगुवा है, जो मृत्यु के पार लेकर गया है आपको। ओके, ऐसा कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, ऐसा डेडिकेशन किसी के पास नहीं है जो हमको मृत्यु के पार लेकर जा सकता है, कोई नहीं है। सब पाप में डूबे हुए हैं। ओके, वो मुंह के सामने आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनके इंटरनली सिस्टम के अंदर ही पाप का रास्ता है। वो 10 पाप को नहीं करेंगे, लेकिन कुछ उनके ब्लड के अंदर पाप मौजूद है जिसके बारे में उनको पता नहीं है, और वो कर रहे हैं। ओके, जब उनका ध्यान आएगा उसके ऊपर, तब उनको समझेगा, अच्छा तो ये पाप था और मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा तो ये पाप था और मैं कर रही हूँ। ओके, तो इसके लिए हम मनुष्य के अंदर गारंटेडली कुछ भी नहीं है ऐसा कि वो हमारे लिए कुछ कर सके। हमारे लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करता है, और परमेश्वर के पिता करता है। उसके अलावा हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। सब सिर्फ एक वेसल है, और वेसल में से फ़्लो किया किसी ने और उसको हमें दिया, तो वो हम उसके कर्जदार बन जाते हैं। हमने उसको सपोर्ट करना हमारा काम बन जाता है, ताकि हम औरों तक वो फ़्लो चलाए रख सकते हैं। बस ये कोऑपरेशन रहता है, को लेबर वर्क्स रहता है, ये को वर्कर्स होते हैं हम एक दूसरे के। ओके, ये ऐसा माहौल नहीं रहता है कि बस रे बस उसके अलावा दुनिया ही नहीं है कुछ। नो वे, नो वे। उसके अलावा बहुत बड़ी चीज़ है, और वो यीशु मसीह है। ओके, यीशु मसीह से अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। जो है वो कोई इंसान नहीं है, यीशु मसीह है। ओके, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र पिता है, और दोनों हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा है। ये हमारा राइट डायरेक्शन है, राइट फेथ है, और इस राइट डायरेक्शन, राइट फेथ को लेकर हम फाउंडेशन बनाते हैं, और इस फाउंडेशन को फिर लगाओ जितना ज़ोर है, नहीं टूटेगा, क्योंकि जिसका भरोसा जहाँ राइट डायरेक्शन, राइट स्पॉट पे लगा हुआ है, ख़त्म बात। ओके, और वही इंसानों के ऊपर डालो, आप डगमगा जाएंगे, क्योंकि वो मैनिपुलेट करते हैं। 10 साल पहले भविष्यवाणियाँ एक दूसरे में वो कलेक्शन में लेकर आके रखते हैं, और फिर बाद में एक एक करके देकर जाएंगे। तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी प्लान में रखे हुए चीज़ों को हमारे सामने ला रहे हैं। ओके, तो वो नहीं होता है। हम उसको सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक सिस्टम को बना रहे, और अच्छा सिस्टम है, बुरा नहीं है। जो भी अच्छा है वो स्वर्ग की ओर से आता है। ओके, और जो बुरा है वो नर्क की ओर से आता है। इसके लिए हमको
जो अच्छा है, सिस्टम बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है? 10 साल पहले ही उन्होंने कुछ बातों को रिसर्च कर लिया, जानकारी इकट्ठा किया, मीटिंग बिठा लिया और सब ने अपने मुंह के ऊपर ताला लगा दिया कि इस बात को बाहर लीक नहीं करना है, और फिर बाद में हमारे सामने आके अलग बर्ताव दिखाते हैं और फिर समय आने के बाद बताते हैं अभी ऐसा होने वाला है, हाँ अभी वैसा होने वाला। अरे ऐसे कैसे हैं? अब शॉक दे रहे हैं क्या लोगों को? ओके, कितने सारे लोग हैं कि वो डर गए ऐसी बातों को सुनकर। ओके, ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमको डराने के लिए कुछ नहीं करता है, वो जो करता है वो हमको क्या डरना है। ओके, हमारे लिए पवित्र बाइबल है, पवित्र वचन है, उसके अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं, हमको क्या डरना है? ठीक है, लोगों के मुंह से सुनना और डरना ये तो बिल्कुल फ्लैश है, शारीरिक है। ओके, बिल्कुल शारीरिक है, इसमें आत्मा का कुछ काम ही नहीं है। ओके, हमने परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा है क्या? हम नहीं जानते हैं धर्मियों के प्रार्थना करने से क्लेश का समय कम हो जाएगा। प्रार्थना करके क्लेश का समय को हम पार करना है। ठीक है, चलो नहीं कर पाए, क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मृत्यु के ऊपर से निकलना पड़ेगा, कष्ट या हार्डशिप मिल जाएगा। क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं फिर भी, और क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। ओके, डरने से थोड़ी काम होने वाला है ऐसे, ठीक है ना? तो हमारे पास एक ही आंसर है, परमेश्वर। ओके, हमारा परमेश्वर हमको अनाथ नहीं छोड़ा है, ना त्यागा है और ना धोखा देगा, ना अविश्वासी रहेगा। वो हमारे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। ओके, वो हमारे लिए मार्ग बनाता है, उसके वचन बताता है और वही वचन हमारा रास्ता है। ओके, हमको सब कुछ करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देता रहेगा। ठीक है, हमको प्लैनेट्स का फेवर या और कुछ समयों का, घड़ियों का, तिथियों का फेवर नहीं चाहिए। अनमेरिटेड फेवर परमेश्वर ने हमको दे दिया है, और क्या चाहिए? ओके, अनमेरिटेड, जिसके लायक हम नहीं हैं फिर भी परमेश्वर ने हमको दे दिया, और क्या चाहिए, है ना? तो इस तरह से हमको नासरी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हुए, पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए, पवित्र आत्मा के अधीन रहते हुए पवित्र वचनों का बड़ा अभ्यास करो, बॉस, बड़ा अभ्यास करो। ओके, क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसा है जिसको टक्कर नहीं लगा सकता है, कोई फेक इंसान टक्कर नहीं लगा सकता। आप डरोगे भी नहीं किसी से जब आप पवित्र वचन को कंप्लीटली अपने अंदर समेट कर रखे। ख़त्म है बात ही ख़त्म है। आपके अंदर का बोल्डनेस परमेश्वर से आता है, धैर्य का आत्मा, संयम का आत्मा, धीरज का आत्मा, साउंड, शांत मन, स्थिर मन, और हृदय के अंदर परमेश्वर का प्रेम उंडेला हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा कंप्लीटनेस में, फुलनेस ऑफ क्राइस्ट में आप आ जाते हैं। ओके, तो इन्फ्लुएंस हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं है, इन्फ्लुएंस है, रियलिटी है, लेकिन उसके फेवर में हम नहीं हैं और ना ही वो हमको कुछ दे सकता है। उसके पास इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो हमको दे कुछ। ओके, उल्टा हम उसको कमांड कर सकते हैं, तू हमारे विरोध मत आ, ठीक है ना? हम उसके द्वारा आने वाले स्पिरिट्स को कमांड कर सकते हैं, उधर ही रुक जा, नहीं तो मेरा परमेश्वर को मैं कंप्लेंट करूँगी, निकल यहाँ से, है ना? तो हम उसके नीचे नहीं, हम उसके ऊपर सिर ठहरे हुए हैं, हम उसके ऊपर अधिकारी हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन।